हे प्रभु यीशु मसीह, तू ही हमारा जीवन है, तू ही हमारी सामर्थ है और तू ही हमारा पालनहार है। आज हम इस उपवास के दिन के अंत में तेरे सामने आते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें पूरे दिन संभाला, हमें सामर्थ दी और हमें अपने वचन में स्थिर रखा। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें उपवास में बनाए रखा और हमें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराया। हे प्रभु, तेरे वचन में लिखा है, हर एक अच्छी देन और हर एक उत्तम वरदान ऊपर से ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। आज हम स्वीकार करते हैं कि जो भी भोजन हम ग्रहण करने जा रहे हैं वह तेरी ही ओर से है। प्रभु, हम अपने उपवास को खोलते समय तेरा धन्यवाद करते हैं और तुझसे विनती करते हैं कि तू इस भोजन को आशीष दे और इसे हमारे शरीर के लिए लाभकारी बना। हे प्रभु यीशु, हम सीखना चाहते हैं कि उपवास को सही रीति से कैसे खोला जाए। प्रभु, तू हमें संयम और बुद्धि दे। तेरे वचन में लिखा है, चाहे तुम खाओ चाहे पियो, जो कुछ भी करो सब परमेश्वर की महिमा के लिए करो। प्रभु, हमें सिखा कि हम भोजन भी तेरी महिमा के लिए करें, न कि केवल अपनी इच्छा के लिए। हे प्रभु, जब हम उपवास खोलते हैं तो हमें धैर्य और समझ दे कि हम हल्का और शुद्ध भोजन लें। हमें ऐसा भोजन चुनने की बुद्धि दे जो हमारे शरीर को पोषण दे और हमें कमजोर न करे। प्रभु, हमें लालच से बचा और हमें संयमित जीवन जीने की आदत दे। तेरे वचन में लिखा है, संयमी मनुष्य अपने प्राण की रक्षा करता है। प्रभु, हमें संयम सिखा। हे प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि जब हम उपवास खोलें तो हम पहले तेरे साथ समय बिताएं, प्रार्थना करें और तेरा धन्यवाद करें। हमें सिखा कि हम हर कार्य की शुरुआत तुझसे करें। प्रभु, हमें याद दिला कि हमारा पहला भोजन तेरी उपस्थिति हो और उसके बाद ही हम शारीरिक भोजन ग्रहण करें। हे प्रभु, हमें ऐसा हृदय दे जो आभारी हो। जब हम पानी पीते हैं, जब हम रोटी खाते हैं, जब हम कोई भी भोजन लेते हैं तो हम तेरा धन्यवाद करें। तेरे वचन में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो। प्रभु, हमें हर परिस्थिति में आभारी बनाना सिखा। हे प्रभु यीशु, हम अपने शरीर को तेरे मंदिर के रूप में मानते हैं। तेरे वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? प्रभु, हमें सिखा कि हम अपने शरीर का ध्यान रखें, उसे सही भोजन दें और उसे पवित्र बनाए रखें। हे प्रभु, हमें यह भी समझ दे कि उपवास केवल भोजन से दूर रहना नहीं है, बल्कि यह तेरे और निकट आने का समय है। प्रभु, जब हम उपवास खोलते हैं तब भी हमें तेरी उपस्थिति में बने रहने की इच्छा दे। हमारा ध्यान केवल भोजन पर नहीं बल्कि तुझ पर बना रहे। हे प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि जो भोजन हम लें वह सरल, हल्का और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो। हमें फल, सब्जियां और शुद्ध आहार लेने की बुद्धि दे। हमें तले भुने और भारी भोजन से बचा ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे और हम तेरी सेवा में लगे रहें। हे प्रभु, हमें यह भी सिखा कि हम दूसरों के साथ बांटकर खाएं। तेरे वचन में लिखा है, अपने भोजन को भूखों के साथ बांट। प्रभु, हमें ऐसा हृदय दे जो दूसरों की जरूरतों को समझे और उनके साथ साझा करे। हे प्रभु यीशु, इस रात हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें उपवास के इस दिन में संभाला। तूने हमें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराया और हमें अपने वचन में स्थिर रखा। प्रभु, जैसे हम उपवास खोलते हैं वैसे ही तू हमें आत्मिक रूप से भी भर दे। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन संतुलित हो, आत्मिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। हमें सिखा कि हम अपने शरीर और आत्मा दोनों का ध्यान रखें। हमें तेरे मार्ग पर चलने की समझ और सामर्थ्य दे। हे प्रभु यीशु, हम इस रात को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारी नींद को आशीष दे, हमें शांति दे और हमें अगले दिन के लिए नई शक्ति प्रदान कर। प्रभु, हमारे शरीर को विश्राम दे और हमारे मन को शांति दे। हे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारा पालनहार है। तू हमारी हर आवश्यकता को पूरा करता है और तू हमें कभी नहीं छोड़ता। इस शांत और पवित्र रात में हम सब मसीह भाई बहन एक मन और एक आत्मा होकर तेरे चरणों में आते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, तू ही हमारा जीवन है, तू ही हमारी सामर्थ है, तू ही हमारी शांति है और तू ही हमारा पालनहार है। आज हम इस उपवास के दिन के अंत में तेरे सामने झुककर तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें पूरे दिन संभाला, हमें शक्ति दी और हमें अपने वचन में स्थिर रखा। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि तेरी कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हे प्रभु, तेरे वचन में लिखा है, हर एक अच्छी देन और हर एक उत्तम वरदान ऊपर से ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। आज जब हम अपना उपवास खोलने जा रहे हैं, हम ये मानते हैं कि जो भोजन हम ग्रहण करने वाले हैं वह तेरी ही ओर से एक आशीष है।
प्रभु, हम उस भोजन को तेरे सामने रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि तू उसे आशीष दे, उसे पवित्र कर और उसे हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्य और सामर्थ्य का स्रोत बना। हे प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें उपवास के इस समय में अपने और निकट लाया। तेरे वचन में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। प्रभु, आज हमने इस सत्य को अनुभव किया है कि हमारी आत्मा तेरे वचन से तृप्त होती है। जैसे हम अब शारीरिक भोजन ग्रहण करने जा रहे हैं, वैसे ही हमें सदा आत्मिक भोजन की भूख और प्यास बनी रहे। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि जब हम उपवास खोलें तो हम पहले तेरा धन्यवाद करें, तेरा नाम लें और तेरी उपस्थिति को अपने बीच में बुलाएं। तेरे वचन में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो। प्रभु, हमें ऐसा हृदय दे जो हर परिस्थिति में तेरा धन्यवाद करे, चाहे वह आशीष का समय हो या परीक्षा का समय। हे प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमें संयम सिखाए। तेरे वचन में लिखा है, चाहे तुम खाओ चाहे पियो, जो कुछ भी करो सब परमेश्वर की महिमा के लिए करो। प्रभु, जब हम भोजन करें तो वह केवल हमारी भूख मिटाने के लिए ना हो बल्कि तेरी महिमा के लिए हो। हमें लालच से बचा, हमें अत्यधिक खाने से बचा और हमें संतुलन में रहने की समझ दे। हे प्रभु, हम अपने शरीर को तेरे मंदिर के रूप में मानते हैं। तेरे वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्रभु, हमें सिखा कि हम अपने शरीर का आदर करें, उसे सही भोजन दें और उसे स्वस्थ रखें ताकि हम तेरी सेवा अच्छे से कर सकें। हे प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि जो भोजन हम ग्रहण करें वह शुद्ध, सरल और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो। हमें ऐसी बुद्धि दे कि हम हल्का और संतुलित भोजन लें, ऐसा भोजन जो हमें ताकत दे परंतु हमें भारी और आलसी न बनाए। प्रभु, हमें फल, सब्जियां और पोषक आहार लेने की समझ दे और हमें हर प्रकार के अस्वस्थ और हानिकारक भोजन से दूर रख। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि जब हम भोजन करें तो हम उसे दूसरों के साथ बांटने का भी हृदय रखें। तेरे वचन में लिखा है, अपने भोजन को भूखों के साथ बांट। प्रभु, हमें दया का हृदय दे ताकि हम केवल अपने लिए न जिएं बल्कि दूसरों की जरूरतों को भी समझें और उनकी सहायता करें। हे प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि उपवास केवल एक दिन का कार्य न रहे बल्कि यह हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाए। हमें सिखा कि हम नियमित रूप से तेरे साथ समय बिताएं, प्रार्थना करें और तेरे वचन में बढ़ें। प्रभु, हमें आत्मिक रूप से मजबूत बना और हमें तेरे साथ गहरा संबंध बनाने की इच्छा दे। हे प्रभु, हम अपने सभी मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। जहां कहीं भी वे हैं, तू उन्हें आशीष दे, उन्हें शक्ति दे और उन्हें अपने प्रेम में स्थिर रख। जो उपवास कर रहे हैं उन्हें तू सामर्थ्य दे, जो कमजोर है उन्हें तू शक्ति दे और जो थके हुए हैं उन्हें तू विश्राम दे। हे प्रभु यीशु, हम इस रात को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरे वचन में लिखा है, मैं लेटता हूं और सो जाता हूं क्योंकि केवल तू ही मुझे सुरक्षित रखता है। प्रभु, हमारी नींद को आशीष दे, हमें शांति दे और हमें हर प्रकार के भय और चिंता से मुक्त कर। हे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारी हर जरूरत को पूरा करता है। तू हमारा पालनहार है, तू हमारा सहारा है और तू हमें कभी नहीं छोड़ता। हम विश्वास करते हैं कि जैसे तूने आज हमें संभाला वैसे ही तू आगे भी हमें संभालेगा। हे प्रभु यीशु मसीह, हम ये पूरी प्रार्थना विश्वास, नम्रता, धन्यवाद और समर्पण के साथ तेरे पवित्र और सामर्थी नाम में करते हैं। आमीन।